अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक पढ़ा स्पीड को बड़े अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए, आपको कुछ याद करने की कोशिश ना हो, आपको कुछ याद करने की कोशिश ना करनी पड़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेलोसिटी। बेटे वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड बेटे डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। जो वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हम पहले बता चुके हैं कि भाई दो पॉइंट्स के दरमियान जो रपाथ बना होता है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, और दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर कोई बंदा एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करे वो उसकी स्पीड कहलाती है। इसी तरह एक बंदा अगर एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा बट लेट्स सपोज एक बॉडी है, वो इधर से इधर उसने जाना है, उसने डिस्टेंस ये कवर किया। लेट्स सपोज ये था जी 10 मीटर, ठीक हो गया। और ये हम रख लेते हैं जी तकरीबन 6 मीटर। तो डिस्टेंस उसने कवर किया जी। मैं आपसे पूछूं बेटा, एक बॉडी है वो यहाँ से इस पाथ से होती हुई इधर गई, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? आपने कहा जी लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है सर 10 मीटर है, डिस्टेंस 10 मीटर है। अच्छा मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? तो आपने कहा इधर से इधर गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 मीटर है, लो जी 6। अच्छा बेटे, तो वेलोसिटी हमने क्या पढ़ी कि एक सेकंड में जितना, अच्छा हम टाइम भी रख लेते हैं जी। लेट्स सपोज टाइम इसको लगा 2 सेकेंड, टाइम इसको लग गया 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी स्पीड फाइंड करूँ, क्या फाइंड करूँ? स्पीड। तो हमें पता है वो इक्वल होती है डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, तो इसको टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस 10 है जी स्पीड, और टाइम 2, तो स्पीड आ जाएगी 5। डिस्टेंस का यूनिट मीटर ओवर टाइम का मीटर सेकेंड, तो स्पीड आ गई उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं उसकी वेलोसिटी की बात करूं तो वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बेटे बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर कवर किया, टाइम उसको लगा 2 सेकेंड। यहाँ पे मीटर यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये से कैंसिल होगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेलोसिटी एंड दिस इज़ स्पीड। इससे बेहतर फ़र्क आपको नहीं पता, मेरा ख्याल समझ आएगा। यही डिफरेंस है दोनों में, स्पीड। अच्छा फिर यूनिट की बात करें तो बेटे आपको पता चल गया वेलोसिटी जो स्पीड का यूनिट है वही वेलोसिटी का है। रिप्रेजेंट कर कैसे करते हैं? तो बेटे इसको भी वी से करते हैं और इसको भी वी से ही करते हैं, ठीक हो गया। ये डिफरेंस हमें पता चल, हमें जो 9th की फिज़िक्स है ना बेटे, उसमें स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुक में है ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन को ज़्यादा डिस्कस किया है कि एक बॉडी सीधी चल रही है। लेट्स सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट का पाथ ही ये बना हुआ, तो बंदा चल के इस पे जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना हुआ, इसकी लेंथ हम रख लेते हैं 2 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस सर 2 मीटर, क्योंकि पाथ ही ये था, इसी सड़क पे चल के वो यहाँ पहुँच गया। फिर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो भी सर 2 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो बेटे जब कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, ठीक है। तो हम अब जो सीधी लाइन में मूव कर रहा है तो उसको चाहे हम डिस्टेंस ले लें चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लें, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो बेटे ऑटोमेटिक स्पीड एंड वेलोसिटी भी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगे कब? व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया बेटे। तो इससे ज़्यादा नहीं मेरा ख्याल को डिफरेंस इसमें होना चाहिए। तो वेलोसिटी डिपेंड करती है। एक छोटी सी एक और बात बता दो बेटे, जो ये स्पीड है ना ये पाथ पे डिपेंड करती है। देखें
अगर टाइम कांस्टेंट रहे, मैं कहता हूँ जी 2 सेकंड में ही एक बंदा इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से आया, ठीक है, टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स ही, और इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये है जी 16 मीटर, टाइम 2 सेकंड ही लगे, तो हमें पता है जी स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस 16 टाइम 2 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है बेटे वो डिपेंड करती है पाथ पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ से है तो आप वेलोसिटी जो है वो टाइम पर और पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप ये देखें इसकी स्पीड चेंज हो गई, टाइम अगर 2 सेकंड है, लेकिन जिस हम यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 6 ही रहेगा। यहाँ के बजाय वो ऊपर से कहीं आए यहाँ पे पहुँचा, तो हमने तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ठीक हो गया बेटे। तो इससे ज़्यादा वेलोसिटी में कुछ और नहीं था। जो अगला टॉपिक है वो हमारे लिए थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही है, पिछले टॉपिक से भी मिलता जुलता ही है। अच्छा, अगला टॉपिक है बेटे हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटे एक जैसी वेलोसिटी कब होगी, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। डिस्प्लेसमेंट, फॉरन डिस्प्लेसमेंट का नाम सुनते ही आपके मन में है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन सीधी हम लें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा जाके अगले दिन मत्थे बजे, तो उसको हम जैसे ही को डिस्प्लेसमेंट का नाम ले फ़ौरन आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए। अच्छा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? अब द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल। कहते हैं इंटरवल बेशक जितना भी छोटा हो, कोई जिस्म अगर बराबर वक्त में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि फार्मूला अगर हम वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया इक्वल टाइम लगा तो फिर आंसर भी इक्वल ही आएगा। ठीक हो गया बेटे। तो ये हमारा वेलोसिटी टॉपिक जो था ये कवर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।